हेलो बॉयज, देखिएगा हमारा पहला सवाल। यदि तीन क्रमिक अंकों का योगफल 15 है तो उनके बीच के अंकों का वर्ग क्या होगा। तो इसमें से हम जैसे मान लेंगे तो पहला अंक x हो गया, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। तो इनका जब हम योग करेंगे तो x+1 प्लस x+2 बराबर बोला है उसने 15 है, क्योंकि उसने बोला है कि इनका योग 15 है। तो ये 3x हो जाएगा और +3 बराबर 15। तो 3x बराबर 15 - 3, तो 3x बराबर 12। तो x बराबर आएगा 4। 3 चौक 12, इस तरीके से कट जाएगा। तो जब x बराबर 4 आएगा तो उसने पूछा है कि बीच के अंक का, बीच वाला अंक है ये x+1। तो यहाँ पर जब हम x का मान रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 5 का जब हम वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय मान, या तो स्थान मान होता है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। जैसे 4, 3, 7 और 5 में 4 का अलग, 7 का अलग और 5 का अलग। तो हम जैसे रूम में 4 वाला निकालेंगे तो 4 का जो स्थानीय मान होता है वो ये हो जाता है, जिस अंक के बाद जितने, जैसे यहाँ पे 4 का पूछा है तो जितने अंक है उतने उसमें 0 लगा देते हैं। अब ये 7 का पूछा है तो 7 का हो जाएगा, 7 के पीछे 1 अंक है तो 1 ही इसमें 0 लग जाएगा। और 5 का पूछा है तो 5 के में थर्ड वाले में 5 आ जाएगा। तो स्थानीय मान निकालने के लिए हमें जितने, मतलब जिस अंक का पूछता है उस अंक को लिखते हैं और फिर जितने अंक उसके पीछे होते हैं उतने ही उसमें 0 लगा देते हैं, तो उससे हमारा स्थानीय मान निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 35 22 490 को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम होता है हमारा बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। तो आरोही क्रम में जैसे हम इसको लिखेंगे तो शुरू में हमारा 22 आ जाएगा और फिर 35 आएगा, फिर 35 के बाद 95 आएगा, 95 के बाद 490 और 490 के बाद 827 और उसके बाद आएगा 5497। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। बोले इसमें हमें यही लिखना था कि आरोही क्रम में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 41 से 50 तक का संख्याओं का योग बताना है। अब 41 से जब हम 50 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं, देखिएगा जब हम इसमें निकालते हैं तो हमें 41 तो हो जाएगा है हमारा प्रथम पद और 50 हो जाएगा अंतिम पद। तो इनके बीच में कितने पद आ रहे हैं? 10 पद आ रहे हैं। तो इसीलिए तो 41 + 50/2 और गुणा में हो जाएगा 10। टोटल को इनको जोड़ेंगे हम तो ये होगा 91 × 10 और बटे 2। तो 2 से ये कट जाएगा, ये 5 बार, 5 की इसमें गुणा कर देंगे तो 5 और 5 × 45, 455 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संख्या को 3 से विभाजित करने पर भागफल 42 आता है तो वह संख्या क्या है। अब जैसे कि हमने 3 से किसी संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं, यानी मान लो उसको x मान लो या कुछ भी मान सकते हो, तो भागफल आ रहा है 42 और शेषफल आ रहा है 0। तो हम जब अगर इन दोनों की गुणा कर दें तो हमें ये वाली संख्या का पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वह संख्या बताइए जिसमें उस संख्या का 7 गुना जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या, जैसे कि हमने x मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, और उसका ही 7 गुना जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? गुना का मतलब गुणा होता है, तो 56 हमें प्राप्त हो रहा है।
तो ये 7 प्लस 7x हो जाएगा जब x ही 7 से गुणा होगी, तो 7x बराबर 56। तो 7x और 1x तो 8x बराबर 56, और 8 से जब ये कटेगा 8 सत्ते 56, तो x बराबर 7। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिएगा ये सवाल था, किन दो क्रमागत पूर्णांकों की संख्याओं का बीच में 5/7 आता है। तो इसे जब हम निकालेंगे 5 से 7 से भाग देंगे 5 को, तो 0.7 आएगा, 7 आएगा। तो इसीलिए इसको 0 से और 1 के बीच में ही इसका वो आ रहा है, तो इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये देखिएगा 4,60,436 में 6 का स्थानीय मान बताना था। 6 का स्थानीय मान जब निकालेंगे तो 6 का एक तो आएगा 60,000 और एक आएगा 6। जब इनको माइनस करेंगे, इन्हें अंतर ही बताना है, तो माइनस होगा, तो ये आएगा आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछी थी। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे। जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे वे अभाज्य संख्या होती हैं। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि 83 और 89 ये अपने मतलब स्वयं से कट सकती हैं या फिर एक से कट सकती है, और बाकी जो अदर ऑप्शंस है उसमें एक संख्या ऐसी है जो मतलब स्वयं अदर संख्या से कटेगी, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर। अब ये अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये 1 से पूछा है 50 तक। देखिएगा इसमें कोई वो नहीं है कि हाँ हमें पद निकालने हैं या नहीं निकालने, तो इसमें पद तो हमारे वही रहेंगे क्योंकि समान पद है, उसने सभी संख्याओं का पूछा है। तो हम डायरेक्ट कर देंगे 50 प्लस 1/2, तो ये होगा 51/2। तब इसको भाग देंगे तो हम 25.5 आएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रथम पद और अंतिम पद बटे में 2 होता है जब हम संख्याओं का औसत निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये संख्या दे रखी, किसी संख्या को निश्चित संख्या से भाग दिए जाने पर प्राप्त भागफल 865 है तथा शेषफल 211 है, तो भाजक क्या होगा। इसमें बताना है हमें भाजक क्या होगा। अब हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल माइनस शेषफल, सॉरी प्लस शेषफल। ये हम कक्षा 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसी समीकरण को। तो हमें इसमें भाज्य दे रखा है, कितना दे रखा है 39, 72, 46, ये दे रखा है हमें भाज्य। भाजक हमसे पूछा है, तो भाजक को हम इसी तरीके से लिखा रहने देंगे। भागफल हमें दिया है 865 और शेषफल हमें दिया है 211। जब हम इसको ये माइनस प्लस का है तो इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 39 माइनस 211 बराबर भाजक गुणा 865। तो इसको इसके बटे में ले जाएंगे। ये पहले इसको घटा लीजिएगा, तो ये आएगा 39, 70, 35 और बटे 865 बराबर भाजक। देखिएगा अब इसको हमें भाग देना है, तो जब हम भाग देंगे तो भाजक बराबर हमारा आएगा 459। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको काट के देख लेना चाहिए, यहाँ यहीं पे कट जाएगा। दो संख्याओं का योग 28 है
और उनका अंतर 12 है, तो संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो पहले हम लिख लेंगे योग और एक साइड में लिख लेंगे हम अंतर। अब योग है 28 और अंतर है 12, तो 28 का जब हम आधा करेंगे तो 14 हो जाएगा और 12 का आधा करेंगे तो 6 हो जाएगा। एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम घटा देंगे। जो हम जोड़ेंगे वो बड़ी संख्या आएगी और जो हम घटाएंगे वो छोटी संख्या आएगी। तो जोड़ के आएगा 20 और सेकंड संख्या आएगी 8। अब इसने क्या पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल बताना है। गुणनफल कब बनेगा? जब इन दोनों की गुणा होगी। तो कितना आएगा? 160। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से नहीं है? अब 15 से जो विभाज्य है, 15 से 160 के बीच बतानी है, लेकिन वो 17 से विभाज्य होनी चाहिए और 4 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम संख्या निकालेंगे। देखिए, अगर जो हम 16 को देखते हैं, 16 4 से विभाज्य है, तो एक तो आ जाएगी हमारा 17। फिर उसके बाद हम 17 से जो विभाज्य होगी या तो 34 होगी, लेकिन 34 को हम देख लेंगे कि वो 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो 4 से हम जब इसको काटेंगे तो ये पूरी नहीं कटेगी, तो 34 हो जाएगा। 17 से विभाज्य होगा 51, तो 51 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो 51 भी आ जाएगा। 17 जो का होता है 68, 68 भी आ जाएगा, जो 4 से विभाज्य नहीं होगा। 17 जो का 68, 17 पंजे 85 होता है और 85 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 102 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 119 भी 4 से विभाज्य नहीं होगा। 136 भी, इसमें 136 आएगा, लेकिन 136 4 से विभाज्य हो जाएगा। 17 के पाड़े में आता है 136 और 136 के बाद आएगा 160 से पहले लेनी है, तो 153 भी इसमें आ जाएगा, जो 17 से विभाज्य हो जाएगा। तो अब देखिएगा, ये जो मतलब संख्याएं हैं ये 15 से लेकर के 160 के बीच में है। वो 17 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं होने चाहिए, तो 4 से हमारी ये वाली विभाज्य हो जाएगी, तो इसलिए इसको हम हटा देंगे। तो लिखेंगे 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119 और 153। तो कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। सात संख्या होंगी। ये 68 भी हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा, तो हम 68 को भी नहीं रखेंगे। तो टोटल संख्या होगी हमारी, क्योंकि 4 से हम 68 को भाग देंगे तो 4 से 68 पूरा कट जाएगा। सत्रह चौका होता है 68, तो 68 से पूरा कट जाएगा, तो इसलिए हम 68 को भी नहीं रखेंगे और 136 को भी नहीं रखेंगे। तो इसलिए संख्या होंगी 6 और सॉरी 7 संख्या होंगी, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 729 की पावर 149 में इकाई का अंक बताना है। और जब हम इकाई का अंक निकालते हैं, तो इकाई का अंक निकालने के लिए जैसे हमने ये लास्ट वाले अंक लेते हैं, ये 2 जिस भाग के होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 49 और उन अंकों को हम 4 से भाग दे देते हैं। तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 12 चौक होता है 48, बचेगा 1। जो शेषफल आता है उसको लास्ट वाली संख्या का हम कर देते हैं 12, मतलब उस पर घात चढ़ा देते हैं। तो जैसे हम 9 की पावर 1 करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? 9। अगर 9 की पावर 2 होती तो 9 का वर्ग कर देते। शेष जो बचेगा उसको उसकी पावर बना देते हैं, जो लास्ट वाली संख्या होती है। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 9। तो 9 बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसा देखिएगा, गाय और मुर्गियों के एक झुंड में पैरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो बताइए कि झुंड में कुल कितनी गाय हैं। अब हम मान लेंगे, गाय को मानेंगे हम x और मुर्गियों को मानेंगे हम y। ऐसा देखिएगा, गाय के कितने पैर होते हैं?
4 होते हैं और मुर्गी के होते हैं 2, ठीक। और उसने बोला है कि इन दोनों की संख्या यानी कि x और y की संख्या के कितना है 2 गुना, और कितना अधिक है 14। तो जब अधिक बोला है तो हम प्लस करेंगे और कम बोलता तो हम माइनस करते, ठीक है। इसी के लिए हम इसके 2 की इधर गुणा करेंगे, तो 4x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y प्लस 14। अब 2y से 2y ख़त्म हो जाएगा और इसको जब इधर माइनस लाएंगे करेंगे इधर आके 4x माइनस 2x बराबर 14, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर आएगा 7। तो गाय जो उसमें झुंड में है तो वो 7 हैं। अगर पूछता है गाय 7 आ गई है, अगर जो पूछता है भाई के बारे में, मतलब मुर्गियों के बारे में उसने पूछा नहीं है, लेकिन हमें गाय के बारे में पूछा, इसलिए हमने गाय को निकाल दिया। अगर मुर्गी के बारे में पूछता तो वो ऑप्शन में मुर्गी की भी संख्या देता। अब ये देखिएगा, -8 को 7 - 7/5 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। अब 1 मिनट यहाँ पे लिखिएगा 7/5। अब इसको भाग से जो हटाएंगे, भाग वाला चिन्ह जब हटाते हैं तो हम चिन्ह या तो पलट देते हैं या 1 के बटे में लिख देते हैं। तो जैसे कि हम लिखेंगे 8 - 9 गुणा 5 - 7, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो 8 पंजे 7 9 63 आंसर। देखिएगा अगला सवाल है ये, -2/3 का तो करना है घन और 4/5 का करना है वर्ग। वर्ग करो। जब हम इसका वर्ग करेंगे, घन करेंगे, तो माइनस के 8/27 आएगा और गुणा इसका करेंगे तो 4 चक 16 और 5 पंजे 25 आएगा, और इससे ये माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनको अभी से डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो माइनस का चिन्ह तो ऊपर आएगा, माइनस का चिन्ह आगे इसमें रहा है। 16 की 8 से गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 होता है, 8 जाएगा और 8 गुना 8 और 4 12, यानी कि 128 इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो नीचे वाले को हम ऐसे लिख देंगे, जब इनकी गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब ये है 0.15 को पी और क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि जब हम इसको लिखेंगे तो 0.15 पॉइंट हटाएंगे तो 0 2 लग जाएंगे, तो 5 दिया होता है 15 और 5 दूनी 10 और 0 ऐसे का ऐसी, तो 3/20 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अब अगली संख्या को लिख देखिएगा, 0.675 को निरूपित करने वाली परिमेय संख्या न्यूनतम 2 पदों में होगी, यानी कि पूछा है 2 पदों में। तो देखिएगा 0.675, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। 25 का होते हैं 100, तो ये 40 हो जाएगा। 25 से इसे काट देंगे, 25 दूनी 50 और 7 ये 25 सत्ते होता है 175, तो इसीलिए 27/40 हो जाएगा। उसने पूछा है 2 पदों में, तो इसीलिए ये आंसर इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को पारुल पाठशाला क्रैक एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। धन्यवाद।